अच्छा ठीक है, रजनी रजनी है तू आज ये काय कर हम तो हमने कब काम में आराम से नरिया आ जाइए। अगर नरिया का पहले उधर में छोड़ना बोले तो बता सकते हैं आप का रहे नरिया के साथ चाह जल्दी से कर अब लग रहा है कुत्ती रे। हां उस गांव में कुत्ती करे तो बंदा का यार तक ना लग रहा कैसे कहूं मैं अब मेरा एक बड़ा बेटा हो गया हर एक बार एक बता हम जब छोटे खर्च के उपाय के लिए तो जाए भाभी ऐसा हम पास से नहीं लगी दामाओ कैसे पूरा हां तो की कुत्ता वाला बच्चे के कैसे बता रहे तू जैसे काटे रही हो हम क्या उसका वाला ही नहीं तो हम कैसे मान तुम कैसे जा रही है मुंडन वाले पास हमसे तो से भराना तो हुआ कि तुम से क्या माना है बता रहा हमसे डर लगता ना कैसे बताइए नहीं बता क्या कर बात खत्म क्या तुम्हारी अपन खैया मना अपन खाए में वो किनारे भाई साहब ने साथ ही बहुत पट्टा के पट्टा में जगह वाला दीदी ना चाहता हम चाहते तू ना चाहता हम तो चाहते हैं हमें घर बन गया घर बन गया तो कमाल हो गई और उसे थोड़ी बन गई बताओ बात हो रही है आके मिले तो पैसा लग रहा है आगे ले पैसा लग रहा मरे कभी कर तो वीडियो बनाई जाए बनाते रहे सवाल भी जल्दी और माना तो आगे पीछे बैठने के साथ थोड़ी सब कर पाते जो भी काम बोला है इसके साथ थोड़ी बोला आगे मैंने दोनों की लड़की चालू को बात समझ है ये ना पड़ जाए हां तो मैं क्या लड़को माला सब हुआ सबको तो नंबर ना माना आगे हम पैसा कमा के तो दवाइयां बाप रे लगे नहीं पैसा हो जाएगा ले जाओ जो घर ले जा हम के ये बात रानू की कॉपी गोरखपुर से भगा दे रहे अच्छा मान का झगड़ा में सब टूट ना झगड़ा तो कह रहे दो चोरी कर रहा है क्या तू ऐसे कह रहा है तेरी साहब भैया कहां तू कहां रहा है कि गांव से क्या कौन बात खाने वाली बता दे हमारा नाम खाता आज तो सबसे आज छोड़ी आज तो उसका नहीं और सोचा का ठिकाना तब नहीं जानी आज तो उसने नहीं करिया तो हम बोले निकल जावा तो तू हम समझ मतलब नहीं कह रहा है कि तू आ जा आगे ले रहा है हम कहां ले जा रही हम कहां ले बतावा लगे ले रहा है भाभी आप तो कुछ ना आज तक इतना दिनों के प्रति रात हम कहां तक काम है तू कैसे खा ली भाभी हम तो घर रहा हो अपना कहीं ना रहो राबे तरफ आ रहे ले तू चली जा क्या तू जा अरे मार ला कैसे तू मार ले अरे भैया पकड़ा यार अरे पकड़ा समझौता करने के लिए हमको इतना मार मारी है दोस्तों इतना ज्यादा मार मारी है समझौता करने के लिए नहीं आई थी हमको मारने के लिए आई थी ठीक है आप लोग बोलेंगे कि समझौता कर लीजिए कैसे समझौता करें बताइए हमको मार रही आप भी नहीं बोल रहे थे समझौता कर लेना चाहिए ना कैसे मारे ना उनका हिम्मत कैसे मारे जाता कैसे मारे आप लोग सही बोल रहे थे दोस्तों आए थे हमको मारने के लिए चंडीगढ़ से इतने दौड़ में बोली थी ना कि हम जाएंगे सलुआ को मारेंगे मार करेजा छुड़ाएंगे तार छुड़ाएंगे करेजा मार के क्या बताए तू सब और उसी में आशुतोष का नाम भी आ गया कि आशुतोष चुगली कर रहे थे जा जाके दोस्तों रजनी और सालू में दोनों में हो गया मारपीट रजनी गई थी समझौता कराने के लिए और सालू मान नहीं रही है दोनों में हो गया है मारपीट और समझाते समझाते रजनी बोली कि ठीक है अब हम जा रहे हैं तो सालू बोल रही है चंडीगढ़ से आई थी मारने के लिए तो क्यों जा रही हो मार के जाओ मारने के लिए आई तो हेलो दोस्तों नमस्ते कैसे हो आप लोग उम्मीद करती हूँ आशा करती हूँ मस्त होंगे स्वस्थ होंगे अपने अपने काम में व्यस्त होंगे तो दोस्तों आप लोग के आशीर्वाद से हम भी मस्त हैं स्वस्थ हैं तो दोस्तों रीना गौड़ चैनल में सबसे पहले आप लोग का स्वागत है वेलकम है अभिनंदन है तो दोस्तों क्या बताएं रजनी और सालू 4 साल से इतनी साथ में रहती थी कि लोगों को ऐसा नहीं लगता था कि ये लोग अलग अलग घर की हैं और अलग जगह की हैं ऐसा लगता था वीडियो के माध्यम से कि दोनों एकदम सगी बहन हैं सगी बहन भी वैसे क्या रहेगी जैसे रजनी और सालू रहती थी दोनों अब उसमें आ गया दोस्तों तीसरा
तीसरा आ गया तो सालू से भी चढ़ा बढ़ा दिया और रजनी को भी बोलता था। इन सालू के पास आके जो भी बात करता था रजनी को बताता था, रजनी से जो बात करता था तो सालू से बता देते थे। तो हम तीसरे को बोलने जा रही हूँ, तीसरे को बोल रही हूँ, चाहे औरत हो अब वो चाहे जेंट्स हो, हम तो नहीं जानते हैं, वो तो सालू और रजनी बहन जानेंगी, दोनों जानेंगी। तो दोस्तों जब किसी का बना ना सको ना तो बिगाड़ो मत, अगर जितना भी हो सके बनाने की कोशिश करो। जब जहाँ नहीं बन रही है वहाँ मत बनाइए, छोड़ दीजिए, आपके समझ में नहीं आ रहा है। जिसके ही थाली में लोग खाते हैं वहीं छेद करके जाते हैं। तो वो रजनी की इधर भी खाया, सालू की इधर भी खाया पिया, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, और दोनों में इतनी बनती थी, इतनी बनती थी, क्या बताएं आपको। और आप लोग वीडियो में तो देखते ही होंगे कि रजनी सालू कैसी रहती थी, दोनों बहनें उतना अपनी सगी बहन नहीं रहेंगी उस हिसाब से। तो तीसरे के आने के वजह से दोस्तों यही रहता है। हमारे कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर तीसरा आग लगा रहा है कि तुमको सालू ऐसा बोली है रजनी दीदी, और रजनी दीदी सालू दीदी रजनी दीदी आपको ऐसा बोली है, अगर दोनों जन समझदार होती रजनी और सालू तो एक दूसरे से जाके बैठ के पूछ लेती कि तुम हमको ऐसे क्यों बोली थी। तो सालू भी जवाब देती रजनी को कि हम ऐसी बात नहीं बोले हैं, कौन बोला। तो तीसरे के ला के बीच में खड़ा कर देना चाहिए था कि इसने ही बोला है। अगर रजनी के मन में खोट था तो सालू को बुला के पूछ लेती, तो सालू ज़रूर पूछती कि कौन बोला, हम ऐसे नहीं बोले, हाँ या तो हम बोले हैं, तीसरा कौन था जो आपको बताया। तो रजनी को खड़ा करना चाहिए था उस आदमी को, उस व्यक्ति को, चाहे लेडीज़ होगी चाहे जेंट्स होगे। ये आपस में आप लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, मारपीट कर रहे हो, सर फूट रहा है, नाखून लग रही है, ये अच्छी बात है? दुनिया मज़ा ले रहे हैं रजनी बहन सालू बहन। और अभी से आप लोग जैसे पहले रहती थी वैसे समझौता करके आप लोग साथ में रहो। तीसरा मज़ा ले रहा है और तीसरे को यही हो रही है, आप लोग आगे निकल रहे हो, तीसरे को जलन हो रही है। ये सोशल मीडिया ऐसी एक चीज़ है, आप लोग तो हम लोगों से बड़ी यूट्यूबर हो बहन, आप लोग को तो सब मालूम है, आप लोग को सब मालूम है, उतना हम लोगों को नहीं मालूम है। हम लोग तो छोटे यूट्यूबर है, आप लोग के सामने कुछ नहीं है। आप लोग मिलियन में खेल रहे हो, 2-2 4-4 मिलियन में खेल रही हो, आप लोग को तो पूरी चीज़ की जानकारी है। और एक सब्सक्राइबर जुटाने में, घंटा जुटाने में 4000, कैसे कैसे दिन रात एक किया जाता है रजनी बहन सालू बहन, आप लोग को अच्छी से पता है। और आप लोग एक साथ रहती थी मिलजुल के तो कितना बढ़िया लगता था। और रजनी बहन सबसे पहले तो आपकी ये गलती थी जो सालू सिस्टर को आप बोली कि मैं तुम्हारे बच्चे के मुंडन में नहीं आऊँगी। तुम्हारे मन में कुछ भी था माख मलाल, कुछ भी था, सालू कुछ भी बोली थी, अगला इंसान कुछ भी आपसे बोला था, लेकिन ये सालू को आप डायरेक्ट नहीं बोल सकती थी। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर हमसे भी किसी से जमता है, अगर हमारी बहन है, सोशल मीडिया से मिली, वो बहन से भी बढ़ के मान रही है, अगर वो मुझे बड़ी बहन मान रही है, मैं उसको छोटी बहन, अगर मैं बोलूँगी कि मैं तुम्हारे बेटे के बर्थडे में नहीं आऊँगी या तुम्हारे बेटे के मुंडन में नहीं आऊँगी या हमारे घर पे कुछ भी प्रोग्राम रहे, अगर वो बोल देगी तो हमको ठेस नहीं पहुँचेगा दोस्तों, हमको तकलीफ़ नहीं होगी कि हमारी बहन ऐसे कैसे बोल दी, आज तक ऐसा नहीं बोली, हर दुख सुख में साथ देती थी, देती थी ना, हर सुख दुख में एक दूसरे के समझो कंधे के सहारा बनी थी, दुख सुख में साथ देती थी। रजनी सालू को देती थी, सालू रजनी के दुख सुख में साथ देती थी, और दोनों खूब मिलजुल के रहते थे। एक ही जगह वो लोग जगह भी लिए, घर भी बनाए। तो सालू बहन और रजनी बहन, आप लोग को कमाया खाया, दोस्ती यारी, बहन का रिश्ता नाता, ये सब तीसरे को स्वभाव नहीं दे रहा है।
उसको शोभा नहीं दे रहा था, इसीलिए दोनों में लड़ाई करवा दी या करवा दिया। हम लोग तो ये पूरी नहीं जानते हैं दोस्तों, हम भी वीडियो देखे। अभी रजनी बहन गई थी सालू बहन को समझाने, समझौता करने, तो सालू बहन समझने के लिए तैयार नहीं है, समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। वो एक ही बात लेके अड़ी है कि तुम हमको रंडी छीनाल काहे के लिए बोली, छिनरिया काहे के लिए बोली, काहे बोली कि हमारे बेटे के बर्थडे में नहीं आओगी, और तुम बोली थी कि मैं आऊँगी। सलुआ रे, ऐसा कभी नहीं यूज की थी लफ्ज, लेकिन बोल रही हो सलुआ रे, मैं आऊँगी तो तेरे को बहुत मारूंगी। तो सालू बहन, रजनी बहन इतनी प्यार से आपसे बात कर रही थी, इतनी प्यार से बात कर रही थी, तो आपको भी समझ जाना था। सच्ची बता रही हूँ सालू बहन ना इतना अपनी सगी बहन रहेगी जितना आप गाली गलौज की हो। रजनी भी दी है, ऐसी बात नहीं है, दोनों जन से गलती हुई है। तीसरे के कहने पे कोई नहीं ऐसा माफ़ी मांगता और ना तो माफ़ करता, लेकिन फिर भी रजनी अपने घर पे बुलाई कि सालू आओ यहीं समझौता होगा, तो तुम क्या बोली कि मैं तुम्हारे घर पे नहीं आऊँगी, यहीं पे आओ। तब भी रजनी गई आपके पास गई समझौता कराने, आप मान नहीं रही थी। तो दोस्तों बोला जाता है ना, अगर कोई जिद पे अड़ा रहता है तो एक नरम एक गरम तो होना ही चाहिए। अगर दोनों गरम रहेंगे तो बात नहीं बनती है, बात और बिगड़ जाती है। बोलते हैं ना दोस्तों, कांदा जितना ही छीलोगे उसमें छिलटा ही निकलेगा, छिलटा ही निकलेगा। अगर आप सोचते हो हम छिलटा नहीं निकालेंगे, हमको खाना है कांदा, तो आप छिलटा जब निकालना बंद कर दोगे तो कांदा खा सकते हो। कांदा ऐसी चीज़ है कि उसमें सब छिलटा रहता है, उसमें सब छिलटा रहता है। तो रजनी बहन, सालू बहन, आप लोग जितना कांदा छीलोगी उतना ही छिलटा निकलेगा। दोनों जन समझ बूझ के रहो और अच्छे से रहो, हंसी खुशी रहो। जैसे पहले रहती थी मिलजुल के, वैसे अब भी रहो, दोनों जन मिलजुल के रहो। ऐसा मत करो, तीसरे का हंसने का मौका मत दो, मज़ा लेने का मौका मत दो कि तीसरा आए आप लोग पे उंगली उठाए, तीसरा आए आप लोग के उंगली उठाए और हंसे, मज़े लें। उसको तो मज़ा आ रही है, क्यों मज़ा आ रही है? उसने जो आग लगाई है, थोड़ी सी ही उसने चिंगारी फेंकी थी, लेकिन आप लोग इतनी सी ही चिंगारी फेंकी थी, आप लोग इतना बड़ा कर दिए, बात के बतंगड़ बना दिए हो। ये अच्छा नहीं लग रहा है। रजनी बहन, सालू बहन, आप लोग मारपीट कर रही हो। मारपीट तो आदमी को शोभा देता है यार, औरत को नहीं देता है शोभा मारपीट। मर्द नहीं हो तुम दोनों जो अखाड़ा लड़ रही हो खुले मैदान में। ये आदमी अखाड़ा लड़ते हैं, औरत मुंह से गाली दे देना उतना ही बहुत है। औरत के लिए ऊपर वाले वही बनाए हैं, लेकिन क्या करें दोस्तों, अगर मजबूर हो जाती हैं औरत भी तो हाथ उठाना ही पड़ता है। मजबूरी, बस बोलते हैं मजबूरी बहुत कुछ करा देती है। तो पहले आप लोग जैसे, और बहनी तू आग लगा के तोरे बड़ा मज़ा आवत बा ना, अगर जौनी दिन मिल जा तू लगा ना तोहर बरवा खींच के मारी था कि तीसरा का अगर बनत बा तू बिगाड़े जात हो। कुतिया तो अपने घरे रहा कर, क्योंकि यहाँ आग बोए मत जावा कर, तोरा ऐसन बाटे चाल चलन। ऊपर से सपोर्ट भी लेने लोग जाते हैं, खाते भी हैं, उसी थाली में छेद भी करते हैं, उसी दो परिवार के बिछड़ा देते हैं। तो रजनी बहन और सालू बहन, आप लोग मिलजुल के काम करिए। देखिए आप लोग मिलजुल के काम करते हो, सब लोग अगर मिलजुल के काम करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अभी अकेले ही काम करो तो उतना अच्छा नहीं लगता है। घर में जब पूरी फैमिली रहती है ना बहन, तो बहुत अच्छा लगता है। जब फैमिली नहीं रहती, अभी अकेले बैठो ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे पागल की तरह इंसान लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे कुछ है ही नहीं, हमारा कुछ गुम हो गया। तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो इसी पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही कुछ जानकारी लेके।